हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो सिग्नल सिस्टम होती है। वैसे आप सभी ने उसको देखा होगा जब भी आप क्रॉस करते किसी फोर इंटरसेक्शन रोड पर, आप पंचवटी क्रॉस करते हैं, आप राजकमल, एनी अदर एरविन वगैरह, तो वहाँ पर जो सिग्नल सिस्टम होती है वो आप देखे होंगे। और आपको हेक्टिक लगता होगा कि कैसे वो वर्क होता है, कितना टाइम रुकना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं आइडियल कंडीशन जिसमें सिग्नल तो होते हैं लेकिन आपको रुकना नहीं पड़ता, तो काफ़ी लंबी ऐसा डिस्कशन हो सकता है उस पर, लेकिन हम उतना डीप नहीं जाएंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में समझने वाले कि जो अपना राजकमल है उस पर जो सिस्टम है वो कैसे वर्क होती है। वैसे तो मैं यहाँ पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि जाकर प्रैक्टिकली देखा जाए और समझा जाए। तो मैं वहाँ पर गया और थोड़ा वहाँ के क्लिप लाए हैं। तो आप बने रहे इस वीडियो के साथ, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो विदाउट एनी टाइम देखिए, सबसे पहले की चीज़ जो है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि टू फेज सिस्टम क्या है, फोर फेज सिस्टम क्या है, और ग्रीन टाइम जिसको आप येलो कहते हैं वो एक्चुअली एम्बर है, तो वो टाइम। और रेड टाइम एक साइकिल लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम कहता है, टोटल लॉस टाइम, टोटल स्टार्टिंग टाइम। ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं, तो इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके लिए मैं आपको अपने बुक्स पे जाता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं आपसे बात करूँगा तो नहीं समझेंगे और फिर मुझको जो ज़्यादा लिखना पड़ेगा यहाँ पर बोर्ड पर इधर इधर। तो मैं आपको अपने बुक पे ले जाता हूँ और फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ और समझेंगे अच्छे से, थोड़ा सा ढंग से। और जब आप अगली बार पंचवटी से क्रॉस होंगे तो आपको पता रहेगा कि कितना रेड टाइम आपको रुकना है और कितना ग्रीन टाइम आपने निकल जाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेज सिस्टम क्या होती है। फेज सिस्टम में बहुत से टाइप आते हैं, जैसे टू फेज सिस्टम, थ्री फेज और फोर फेज सिस्टम। तो हम जनरली दो ही फेज सिस्टम समझेंगे, टू फेज और फोर फेज। तो यहाँ पर सबसे पहले टू फेज, तो ये अपना रोड है, ये है अपना रोड ए और ये है अपना रोड बी। तो यहाँ पर से सभी व्हीकल्स आगे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर से इधर से ले लीजिए, यहाँ से इधर। ओके, तो यहाँ पर ये वर्क कैसे होता है, देखिए कि अगर ये जो यहाँ पर रेड सिग्नल है, ये रेड सिग्नल लगा है इस रोड के लिए, ठीक है, इस रोड के लिए ये रेड सिग्नल लगा है, तो मतलब इसका क्या है कि इस रोड के लिए यहाँ पर ग्रीन सिग्नल चालू होगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा एम्बर भी चालू रहेगा। फिर ये ख़त्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ख़त्म होने के बाद ये दोनों जब ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर रेड रेड लग जाएगा। मैं रेड यहाँ पर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर रेड लग जाएगा। और यहाँ पर रेड लगने का मतलब है कि यहाँ पर ग्रीन लग जाएगा। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या, एम्बर, ठीक है। ये येलो को मैं एम्बर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इसको एम्बर ही कहते हैं। मैं भी जब बचपन में था तो येलो ही पढ़ा था। अभी एज ए सिविल इंजीनियर टर्मिनोलॉजी सबको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर समझ गए। तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि सबसे ऊपर रेड होता है, इसका जो सिग्नल का ये है अरेंजमेंट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद होता है ग्रीन और फिर होता है एम्बर। तो इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ड्रायग्राम निकाल के दिखाता हूँ, तो ये समझिए आप। मैंने अभी जो कहा कि यहाँ पर ऐसे लीजिए, ये है अपना रोड बी, रोड ए। तो यहाँ पर जब रेड चालू होगा, रेड ऑफ ए, तो यहाँ पर कौन से चालू होगा, एक ग्रीन, ग्रीन ऑफ बी और एम्बर ऑफ बी। ये तो समझ गए आप, ठीक है। और यहाँ पर जब क्या होगा, यहाँ पर गलत कर दिया शायद हमने, हाँ यहाँ पर चाहिए था वो, ये भूल जाइए। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी ये दोनों हो गए, ग्रीन लग गया, एम्बर भी लग गया। अब यहाँ पर लग जाएगा रेड ऑफ बी, तो यहाँ पर तब चालू हो जाएगा ग्रीन ऑफ ए और फिर एम्बर, एम्बर ऑफ ए। तो इस तरह से ये वर्क होता है और इसी को हम कहते हैं फेज़। ये है वन फेज़ और ये है टू फेज़, फेज़ और फेज़ वन टू। तो ये जो फेज़ टर्म है इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा जो टू फेज़ सिस्टम है ये वर्क होता है। और ध्यान रखिए कि इस टू फेज़ में लेफ़्ट टर्निंग हमेशा चालू होती है। तो यहाँ से आप अगर लेफ़्ट टर्न लेना चाहते हैं, यहाँ से अगर मुझे लेफ़्ट जाना है और यहाँ से अगर मुझे लेफ़्ट जाना है, तो आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती।
ये काफ़ी सिंपल था। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो अब हम इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझेंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं हम ट्रैफिक डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से, ओके, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक जो लेन है, एक लेन होती है, आप ये ले लीजिए लेन। तो एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेंथ 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर के लिए। तो इस 1000 मीटर में कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स आ सकती है, ठीक है। ये कुछ व्हीकल्स है, नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो इसका अभी क्या बन जाएगा फॉर्मूला कि नंबर ऑफ व्हीकल्स के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हीकल्स अपॉन 1 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पर मैं मीटर में कंसिडर कर रहा हूँ सभी चीज़ें। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स अपॉन मीटर। आप इसको मैं किलोमीटर भी ले सकते हो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी है कि ट्रैफिक वॉल्यूम के रिलेटेड, ट्रैफिक वॉल्यूम। अब वैसे ही आपको इस नाम से ही पता चलेगा कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि एक टाइम के, पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना वो भर जा रहा है। तो उसी तरह से ये लेन है, तो लेन के लिए भी वैसा होता है कि एक घंटा होता है कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में वो लेन जो है वो कितना भर जा रही है। तो उस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इसको हम ऐसे लिखेंगे फॉर्मूले को, क्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हीकल्स अपॉन 60 मिनट्स, ओके 60 मिनट्स। आप फर्दर इसको 3000 सेकंड्स भी कर सकते, 3600 सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं। वो अभी आपको डिपेंड करेगा कि आपका जो फॉर्मूला है उसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को कैसे आपको आंसर करना है, सेकंड में करना है, मिनट में, आवर में। तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। तो इसका भी यूनिट आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए, सेकंड। तो ओके, तो ये जो है ये इसके लिए है, और ये जो है के का इधर है ओके, दैट्स इट। और आगे थोड़ा सा है, ये साइकिल लेंथ है। साइकिल लेंथ मतलब क्या है, अभी हमने बात की, यहाँ से थोड़ा सा पेन की कलाकारी दिखाना बनता है। साइकिल लेंथ कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। ये अपना एक रेड कलर ले लीजिए, ये अपना एक टाइमिंग है। एक ग्रीन ले लीजिए, ये अपनी टाइमिंग है। और ये एक अपना एम्बर ले लीजिए, और ये कुछ तो भी टाइमिंग है। तो ये तीनों मिलकर जितना टाइम एक्वायर करेंगे, इसी को हम कहते हैं साइकिल लेंथ। ओके, साइकिल लेंथ स्पेलिंग लिख लेते, साइकिल लेंथ। तो ये अपनी साइकिल लेंथ है। तो ओके, फिर इसमें कैसा, इसको अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, हमने पिछली बार जैसे आपको समझा था, यहाँ पर ही देख लीजिए। तो देखिए, साइकिल लेंथ को हम जनरली क्या कह के डिनोट कर रहे हैं कि ए ऑफ रेड टाइम ऑफ ए रोड, फिर ग्रीन टाइम ऑफ ए रोड, और एम्बर टाइम ऑफ ए रोड। ओके, और आप यहाँ पर अभी मैंने कहा कि इस ए को देखिए, रेड टाइम ऑफ ए रोड को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जी ग्रीन टाइम ऑफ बी रोड प्लस एम्बर टाइम ऑफ बी रोड। यहाँ पर फिर से ये जैसे कि वैसे ही, ये ए रोड यहाँ पर हमारा बी। और अभी देखिए यहाँ पर ये जो है, इसको मैं कह सकता हूँ फेज़ 1। यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा फेज़ 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फेज़ 1 प्लस ये क्या हो जाएगा अभी, ये वाला फेज़ 2। ओके, तो ऐसे ही है, इसको अलग अलग तरीके से साइकिल लेंथ को रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि कुछ इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि मतलब नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये समझ आएगा, जैसे कि चेंज इंटरवल और क्लियरेंस इंटरवल। अब चेंज इंटरवल क्या है कि जब एक जो रेड से ग्रीन हो जाता है या फिर एम्बर से रेड, ये जो टाइमिंग होती है उसमें जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, उसको आप चेंज इंटरवल कह सकते हैं। और फिर जो है क्लियरेंस इंटरवल। अब क्लियरेंस इंटरवल में तो और 2 टाइप के आते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग, जो मतलब स्टार्टिंग में चला जाता है, और फिर एक लास्ट में। तो यहाँ पर इसका एक स्पेसिफिक टर्म इन्होंने दिया है। हाँ, ये देखिए, स्टार्टअप, लॉस्ट टाइम और
क्लियरेंस लॉस टाइम। अब क्या है ये, देखिए सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर देखिए आप सबसे पहले अगर रो में सबसे आगे खड़े होंगे तो एकदम से लाल होने के बाद जब वहाँ पर ग्रीन होता है तो एकदम से आप गाड़ी स्टार्ट करके चल नहीं पड़ोगे, थोड़ा सा आप टाइम लोगे। तो वो जो थोड़ा सा आप टाइम लोगे ना, मात्र 1-2 सेकंड ही होंगे, तो उसी को आप स्टार्टअप टाइम कहेंगे, स्टार्ट लॉस टाइम। और फिर लास्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा क्लियरेंस भी चाहिए आपको, पूरा क्लीन होने के बाद आप डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते, हालांकि एम्बर टाइम होता है भाई, उसके बाद भी अब इंडिया में तो आपको पता है कि लोग पूरा टाइम लेके भी और टाइम चाहिए, तो उसी तरह से वहाँ पर थोड़ा सा और एक लास्ट जो क्लियरेंस टाइम है वो दिया जाता है। तो फिर वो जो टाइम होता है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारे जो इंटरवल टाइम है इनमें हम कंसिडर करते हैं। तो ये इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। फिर जो है इफ़ेक्टिव ग्रीन टाइम। अब देखिए ये जो इफ़ेक्टिव ग्रीन टाइम है ये समझाने के लिए ये समझाना काफ़ी ज़रूरी था। अब हम समझेंगे कि इफ़ेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है। देखिए 1 मिनट, हाँ, तो देखिए इफ़ेक्टिव ग्रीन टाइम वैसे तो कुछ होता नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी इतना तो क्या है कि इसको कि डिफ़िकल्ट नहीं है समझने में। सिंपली आपका जो अभी का जो टाइम है स्टार्टअप लॉस टाइम, इसको स्टार्टअप लॉस टाइम कर देंगे। और क्लियरेंस लॉस टाइम मतलब जो लास्ट वाला है क्लियरेंस लॉस टाइम, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस हो जाए भाई, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, जो हमारा टोटल ग्रीन टाइम आ जाएगा। टोटल ग्रीन टाइम आ जाए भाई, तो हाँ ग्रीन टाइम में से, तो इससे हमें मिल जाएगा इफ़ेक्टिव ग्रीन टाइम। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से डायग्राम में। और किसी ने अगर पूछा आगे से तो बता देना इस हिसाब से जो भी आपको अभी समझा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी होती है वो है क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, और इसी के ऊपर हम जो हमारा साइकिल लेंथ है वो डिटरमाइन करते हैं क्रिटिकल लेन वॉल्यूम के ऊपर। और आपको मतलब मैंने वॉल्यूम बता दिया क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ही था। तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स अपन 1 आवर में कितना वहाँ पर सैचुरेट हो रहे हैं। तो जिस रोड का सबसे ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम वहाँ पर जो साइकिल लेंथ है वो डिटरमाइन कर लेंगे। और जो साइकिल लेंथ है उसके लिए एक फार्मूला है, पर्सनली हमारे जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर एक ये है फार्मूला, उसका मैं लिख लेता हूँ, वैसे आपको ज़्यादा सताऊंगा नहीं उसको बता के। तो यहाँ पर क्या है, N/TSL 1 - VC, इसको कहते हैं हम ट्रैफिक कैपेसिटी, और ये फिर सैचुरेशन कैपेसिटी। तो ये इसका फार्मूला है, यहाँ से हम जो साइकिल लेंथ है, यह हमारा साइकिल लेंथ है, ये निकाल लेते हैं।